वेलकम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ हीर रांझा दरबार की तरफ। ये जंग में फैसलाबाद रोड पे वाक़या है। यूब चौक के पास एक फाटक है। फाटक से अगर आप यूब चौक वाली साइड से आए ना तो राइट हैंड पे, फाटक से राइट हैंड पे आपने जाना है। थोड़ा सा आगे जाके ये दरबार आएगा। तो मैं स्पेशली आप अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए, ये हीर रांझा दरबार दिखाने के लिए आज जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपने एंड तक देखना है और मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और इसमें मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा कि हीर रांझा का असल नाम क्या है और ये इनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे आके ख़त्म हुई, तो पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये फाटक है। ये फाटक से मैं राइट साइड पे जा रहा हूँ। तो ये राइट साइड पे है ये दरबार। ये राइट साइड पे मैंने टर्न लिया है। व्यूअर्स, ये देखें आप, माई हीर के नाम से ये माई हीर स्टेडियम भी मौजूद है। ये देखें व्यूअर्स, माई हीर के नाम से ये स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिम्नेजियम, माई हीर जंग स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जंग। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको ये स्टेडियम भी लेके जाऊंगा। पहले आपको मैं दरबार लेके जाता हूँ। व्यूअर्स, ये दरबार का बैरूनी नज़ारा है। यहाँ पर लोग अक्सर आते हैं, ज़्यादातर अपनी मनतें मुरादें पूरी करने। यहाँ पे चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं और यहाँ पे अक्सर जोड़े आते हैं जो अपने प्यार वगैरह को मिलाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। ये देख सकते हैं आप, दरबार है और इधर काफ़ी दुकानें भी हैं। यहाँ आशिक ज़्यादातर आते हैं, धागे बांधते हैं, चूड़ियाँ पहनाते हैं। तो ये पता नहीं इनकी पूरी होती हैं या नहीं, लेकिन लोग इस मकसद के लिए यहाँ पे आते हैं। ये देखें, कुछ कब्रें भी हैं। व्यूअर्स, ये हीर रांझा दरबार का अंदर का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि ये हीर रांझा का दरबार है, मकबरा है। और इधर ये अब देखें बाहर, ये दरबार आशिक सादिक माई हीर वासे आलंद है। ये 874 हिजरी इनकी मिसाल है। और इधर एक बोर्ड का दरख्त भी है जिस पे लोग धागे बांधते हैं और पट्टियाँ बांधते हैं और अपनी मुरादों के लिए दुआएं मांगते हैं। ये बोर्ड का दरख्त है। और इधर दरबार में एक मस्जिद भी है, ये आप देख सकते हैं। इधर लोग नमाज़ पढ़ते हैं और ये भी दरबार के अंदर ही है। अभी मैं आपको अंदर भी लेके जाऊंगा दरबार के, आपने मेरे साथ ही रहना है। और ये वो दरख्त है, यहाँ आप देख सकते हैं लोगों ने ये पट्टियाँ धागे बांधी हुई हैं। और जिन लोगों की अपनी ज़्यादा यहाँ पे प्यार मोहब्बत वाले लोग आते हैं, वो अपने इश्क की तकमील के लिए यहाँ पे ज़्यादातर तशरीफ़ लाते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर बहुत से लोगों ने बहुत कुछ बांधा हुआ है। ये इनकी पूरी होती हैं नहीं होती, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पे जुमेरात वाले दिन बहुत रश लगा रहता है। तो ये देखें, किसी ने कुछ बांधा हुआ है, किसी ने कुछ बांधा हुआ है। अभी मैं आपको दरबार के अंदर भी लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे एक वो कहते हैं ना कि बारिश का पानी अंदर नहीं आता, दरबार में छत खुली हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपने मेरे साथ ही रहना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, ये दरबार की बैक साइड है। यहाँ पे भी लोगों ने, किसी ने कुछ लिखा हुआ है अपनी, ख़ास तौर पे मैंने आपको बताया था कि प्यार करने वाले लोग यहाँ पे ज़्यादातर तशरीफ़ लाते हैं, जो अपना प्यार की तकमील के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इनकी पूरी होती हैं या नहीं।
तो अब मैं आपको दरबार के अंदर लेके जा रहा हूँ, आपने सारा देखना है अंदर से भी। ये अंदर का नज़ारा है। बारिश वगैरह होगी ये जो लोग कहते हैं कि बारिश होती है और पानी नहीं आता, ये सब झूठ है। बारिश पड़ती है, ये मैंने यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी पूछा है, तो वो कह रहे हैं बारिश पड़ती है। जब बारिश होती है तो यहाँ से पानी नीचे आता है। ये इधर दरबार। अच्छा सर, पहले अपना नाम बता दें, आपका नाम? नाम मोहम्मद असगर है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया आपको इधर? इधर मुझे 8 महीने हो गए हैं ड्यूटी करते। अच्छा, सही। और आप थोड़ा ये बताएं मुझे, ये नमक और ये डोरियों के बारे में थोड़ा सा बताएं। बर्फ़ तो होता है, डोरियाँ ये मन्नत मुराद के लिए इधर बांधते हैं। ये नमक तबरक के लिए है और ये डोरियाँ मन्नत मुराद के लिए यहाँ से यहाँ बांधते हैं। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ हर किसी की मन्नत बांधी हुई हैं। यहाँ अल्लाह हर किसी की मन्नत मुराद पूरी करता है। हज़ारों लोग आते हैं इधर, हज़ारों लोग यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। और उर्स कब होता है इनका? मुहर्रम शरीफ की 5 से 10 तक। मुहर्रम शरीफ की 5 से 10 तक यहाँ बता रहे हैं कि उर्स होता है। और थोड़ा सा ये बताएं, ये बाहर जो दरख्त है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जाल है, जाल का दरख्त। ये जाल का दरख्त है और यहाँ पे लोग डोरियाँ वगैरह बांधते हैं। जी, मनते मुरादे बांधते हैं, बाहर भी बांधते हैं, बाहर भी ये दरख्त पे भी मनते मुरादे वगैरह बांधते हैं। ये उस दौर का है जब यहाँ मुराद इंशाल्लाह पूरी होती है अलग तरफ से। ठीक है। तो फिर यहाँ आके खीर बांटते हैं, फिर जहाँ के हाज़िरी देते हैं अपनी, जो मकसद पूरा हो, जो मर्जी बांटते हैं आगे चीज़। जब इन लोगों की मनते मुरादें पूरी हो जाएं तो यहाँ पर लोग आके अपनी खीर वगैरह बांटते हैं। और ये बताएं कि ये कहते हैं कि यहाँ बारिश होती है तो बारिश यहाँ अंदर नहीं आती, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बारिश आती है, आती कम है, स्लो है। बाहर की निस्बत अंदर कम आती है, स्लो आती है। ठीक है। और यहाँ आने का कोई टाइम वगैरह भी है? क्योंकि किसी भी टाइम 24 घंटे किसी भी टाइम आ सकते हैं इधर। जी जी, सुबह 5 बजे दरबार खुला होता है, खोलते हैं, रात को 8:30 बजे बंद करते हैं। ठीक है। और ज़्यादा रश कब होता है? जुम्मा इतवार। जुम्मा इतवार ज़्यादा रश होता है। ठीक है, चलें, ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम। व्यूअर्स, वहाँ के दरबार का भी मैंने आपको इंटरव्यू करवाया। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हीर का नाम इज़्ज़त बीबी था और ये हीर सियालों की थी। उस वक्त के नवाब थे ये। और हीर के वालिद का नाम चूचक था, चूचक सियाल। और ये बहुत ही ज़्यादा हसीन व जमील थी और नेक थी। और जो रांझा है उसका नाम मुराद बख्श था। और कहानी यहाँ से शुरू होती है कि रांझा सरगोदा, ज़िला सरगोदा का इलाका हज़ारा वहाँ का था। और हीर झांकी चनाब की थी।
तो रांझा बहुत ही निकम्मा था, काम शाम नहीं करता था, क्योंकि हीर का बहुत ही ज़्यादा मशहूर था कि हीर बहुत ही खूबसूरत है, प्यारी है। तो रांझा इसके हुस्न प्यार में गिरफ़्तार था। ये इसकी रांझे की भाभियाँ जो है वो उसको बहुत ताने देती थीं कि तू काम करता नहीं है, फिर रोटी तोड़ता इधर बैठ के, तो तू भी उधर ही जा हीर की तरफ, वही तुझे घी की जो है रोटियां वगैरह बना के देगी। तो एक दिन ऐसे ही होता है कि रांझा तानों से तंग आके वो फैसला करता है कि क्यों ना झंग जाया जाए और वहाँ हीर से मिला जाए। लिहाजा वो झंग आने का प्रोग्राम बनाता है और वो झंग जो है वो चिनाब के किनारे पहुंचता है। वहाँ पे हीर की कश्ती फूलों की चादर से सजी हुई होती है। तो रांझा बहुत थका होता है, तो वो हीर की कश्ती में सो जाता है। जब हीर अपनी सहेलियों के साथ वहाँ कश्ती पे पास आती है, तो रांझे को देखते हुए सोते हुए कश्ती में सोते, क्योंकि वो हीर की थी, तो वो बहुत ही उसको गुस्सा आता है और वो अपनी सहेलियों को कहती है कि रांझे को उठाओ। तो सहेलियाँ रांझे को उठाती हैं। तो जब रांझा और हीर की आंखें मिलती हैं तो दोनों को एकदम, हीर तो पहले गुस्से में होती है, लेकिन फिर जब रांझे को देखती है, रांझा हीर को देखता है, तो दोनों की एकदम निगाहें झुक जाती हैं, दोनों को प्यार हो जाता है। तो हीर अपने बाप चूचक सियाल से सिफारिश करती है कि क्यों ना रांझे को अपने भैंस से चराने के लिए रख लिया जाए। हीर का बाप मान जाता है और वो रांझे को अपनी भैंसें के लिए चराने के लिए रख लेता है। तो रांझा हीर की भैंसों को जंगल लेके जाता है। वहाँ हीर रांझे के लिए घी में बने रोटियां लेके आती है। तो हीर का चचा कैदो होता है, उसको पता चल जाता है हीर के बारे में कि ये रांझे से मिलती है। वो हीर के वालिद चूचक सियाल को बताती है, कैदो बताता है कि ये हीर रांझे से मिलती है और ये हमारे लिए बदनामी का बाइस बनेगी, इसको रांझे को निकाल दिया जाए। पहले तो चूचक सियाल मानता नहीं है इस बात को, लेकिन फिर कैदों के बहुत ज़्यादा इसरार करने पे वो उस जंगल में लेके जाता है चूचक सियाल को, हीर के वालिद को। और वहाँ पे चूचक सियाल देखता है ख़ुद अपनी आंखों से कि हीर रांझा मिलते हैं। तो चूचक सियाल रांझे को निकाल देता है और हीर का रिश्ता सैयद कौम खेड़ों में कर देता है। अब खेड़ों में जब हीर का रिश्ता हो जाता है तो हीर पहले तो मानती नहीं है, फिर उसका ज़बरदस्ती खेड़ों में निकाह कर दिया जाता है और उसकी रुखसती भी कर दी जाती है। ये खेड़े जो होते हैं ये रंगपुर इलाका है, वहाँ पे होते हैं। तो हीर का निकाह होता है, हीर भी उधर ही चली जाती है। वहाँ पे हीर की मुलाकात उसकी नंद सहती उससे होती है। उसकी नंद जो है सहती, उसको भी एक आदमी मुराद नाम है, उसका उससे प्यार होता है। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रुकावटें खड़ी की जाती हैं। अब हीर और सहती मिल के एक दूसरे के दुख दर्द बांटती हैं। उधर रांझे की हालत बहुत ख़राब होती है और रांझा क्योंकि वंजली बजाता है तो उसकी हीर की भैंसें उसकी आदी हुई होती हैं वंजली की, और वो दूध देना और खाना पीना भी छोड़ चुकी होती हैं। रांझा भी हालत ख़राब होती है रांझे की। वो रांझा जो है वो साधु बन जाता है। वो हिंदू बाल को अपना मुर्शद मानता है और उस हिंदू बाल के मशवरे पे रांझा साधु बन जाता है और वो अपने कान छिदवा लेता है। और रांझा जोगी बन के उसका भेष बदल लेता है जोगियों का, और वो फिरते हुए खेड़ों के इलाके में रंगपुर चला जाता है और वहाँ सदाएँ लगाता है। और खेड़ों के घर में औरतें होती हैं, वहाँ हीर भी होती है, सहती भी होती है। तो वो रांझे की आवाज़ सुन के बाहर आती हैं और क्योंकि रांझा साधु होता है तो हीर और सहती उसे खिरात देने के लिए बाहर आती हैं और हीर रांझे को पहचान लेती है, रांझा हीर को पहचान लेता है।
अब रांझे को पता होता है कि मेरी अब यही मंजिल है, वो रंगपुर में ही अपना डेरा लगा लेता है। अब वो खैरात के बहाने खेड़ों के घर में चक्कर लगाता है और उधर हीर को देखता है। अब हीर और सहती मिलके प्रोग्राम बनाती, प्लानिंग बनाती हैं कि किसी तरीके से रांझे को बुलाया जाए। तो हीर एक बहाना करती है, ड्रामा करती है कि जैसे उसको सांप, जहरीला सांप डस गया और वो बेहोश हो गया। अब साधु को बुलाया जाता है जो कि जिसने रंगपुर में डेरा लगाया होता है। तो जब रांझा साधु आता है तो सैती ने कमरे में नकब लगाया होता है और ही रांझे को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि वो अपने मंत्रों से हीर को ठीक करे। और इस तरह हीर रांझा दोनों भाग जाते हैं। अब यहाँ तक की कहानी जो है वो सारे शायरों मौखरों वो सब यहाँ तक की कहानी को तो सही तस्लीम करते हैं, लेकिन इसके बाद का जो अंजाम होता है उसमें इख्तलाफ काफ़ी पाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खेड़ों ने रांझे को मार दिया था, और कुछ लोग कहते हैं कि खेड़ों ने रांझे और हीर दोनों को कत्ल कर दिया था। कुछ लोगों का कहना है कि हीर रांझा झंग चले गए थे और वहाँ पे सियालों ने रांझे को मार दिया था। और कुछ लोगों का कहना है कि रांझे को सियालों ने मार दिया था और हीर अपनी हवेली चली गई थी और वहाँ वो कमरे में मरी हुई पाई गई। तो इसलिए इख्तिताम जो है इनका उसमें तो काफ़ी इख्तलाफ है, लेकिन उसका जो आगाज़ है वो सबकी राय, मौखर हैं, शायर हैं, वारिस शाह ने भी इस पर काफ़ी लिखा है और काफ़ी शायरों ने इस पर लिखा है। तो इन पर काफ़ी जो है आगाज़ जो है इस कहानी का उसमें तो सब ये यक ज़ुबान है, लेकिन अंजाम में इख्तलाफात हैं। मेरी वीडियो आज यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी कि हीर रांझे की कहानी क्या थी। और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपको बना के दिखाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।